दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक किस्सा लेकर आया हूँ। मेरा दावा है कि अगर आपने पूरा सुना तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है या ऐसा भी होता है। आकाश एक 25 साल का गबरू नौजवान, लंबी कदकाठी 6 फीट, बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है। इसकी नई नई शादी हुई है। इसकी बीवी का नाम मालती है, 22-23 साल की नौजवान लड़की। और आकाश की एक छोटी बहन है, 20 साल की, कोमल। कोमल की जल्दी शादी होने वाली है, उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। आकाश के साथ ये केवल उसकी बीवी और छोटी बहन, ये एक बड़ी खूबसूरत से घर में रहते हैं। बचपन में ही आकाश के माँ बाप की किसी हादसे में जान चली गई थी। आकाश ने सारी मेहनत करके बड़ी ही शिद्दत के साथ कारोबार खड़ा किया। आज एक फैक्ट्री का मालिक है, अच्छा कारोबार जमा कर अच्छा एक जीवन जी रहा है, पैसे वाला है, समाज में रुतबा है, हर तरह से एक दबंग आदमी है। होता क्या है कि इंसान जब अपने दम पर कुछ कामयाब हो जाता है, पैसा कमाता है, एक रौब सा बन जाता है, तो एक अजीब सा नशा, एक अजीब सा घमंड उस पर सवार हो जाता है। उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ पा सकता है, हर चीज़ पे उसका हक है, कोई भी चीज़ उससे दूर नहीं है। इसी घमंड के साथ आकाश भी जी रहा है। आकाश की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है जब उसकी बीवी मालती की छोटी बहन है संजना, बड़ी ही खूबसूरत 16-17 साल की लड़की, छुट्टियों में अपनी बड़ी बहन के घर रहने के लिए आती है। अब इस घर में आकाश, मालती, आकाश की छोटी बहन कोमल और मालती की छोटी बहन संजना रह रहे हैं। चारों साथ में जाना, घूमना फिरना, पिकनिक पे, कभी पिक्चर देखने, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने, बड़ा अच्छा समय कट रहा है। संजना को लगता है कि छुट्टियां उसकी बड़ी अच्छी बीत रही है दीदी के घर पर। आकाश की जो बहन है कोमल, इसकी शादी की तैयारी चल रही है। रिश्ते वाले आते रहते हैं, देखने वाले, लड़के वाले, और ये साथ साथ में अपनी भाभी के साथ जाकर कभी कभी शॉपिंग भी करती रहती है। एक दिन जब मालती की छोटी बहन संजना बाथरूम में नहा रही थी, नहा के बाहर निकली और रूम में जाके कपड़े चेंज कर रही थी, आकाश चुपके से संजना को देख रहा है। जब वो कपड़े बदल रही है, गलती से गेट बंद करना भूल गई, आकाश की पहली बार नजर संजना पर पड़ती है। गीले बाल, उलझे हुए बाल, कपड़े बदलते हुए संजना को देखकर आकाश के अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ती है। यहां से आकाश की नीयत डोलना शुरू होती है। उसके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं। अजीब सा जुनून उसके सर पर सवार हो जाता है। उसके बाद तो जब भी वो संजना को देखता है, उसके दिमाग में अजीब से विचार चलते रहते, अजीब अजीब से ख्याल आते रहते। वो बार बार मौका ढूंढता कि कब मौका मिले घर में अकेले और वो संजना के पास जाए, किसी तरह से उसके पास बैठे उससे बात करें। लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि कभी उसे अकेले में मौका नहीं मिला। एक दिन आकाश के सर पर ऐसा जुनून सवार होता है कि कुछ वो एक पुड़िया में दवा लेके आता है घर पे। संजना के गिलास में डालकर उसे जूस के बहाने दे देता है। संजना गलती से उस गिलास को पी भी जाती है। ऐसा विश्वास कि जीजा पर कौन शक करेगा, परिवार है, घर है, सब हंस खेल रहे हैं। संजना उस गिलास को पी जाती है। उस दवाई का ऐसा असर, संजना थोड़ी सी मदहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने का फायदा आकाश उठाने ही वाला था कि गलती से उसकी बीवी मालती आ जाती है। आकाश के जैसे जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है। लेकिन संजना की तबीयत थोड़ी सी खराब सी हो जाती है, थोड़े चक्कर आते हैं, बेड पे लेट जाती है। अब उसी वक्त कोमल और भाभी का प्रोग्राम बन रहा था कि हम बाजार चलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। आकाश की उस दिन छुट्टी थी। आकाश इंतजार तो ये कर रहा था कि मैं अभी दवाई देता हूं, ये बीमार हो जाए तो ये मेरी बीवी और ये जो बहन है ये शॉपिंग पे चले जाएं और किसी तरह से संजना बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुक जाए, या वो बीमार है वो जाने की स्थिति में ही नहीं रहे। ये मन में ख्याल आकाश ने पाल रखा था।
और ये ख्याल उसका कामयाब भी हो जाता है। संजना इस हालत में है ही नहीं कि वो बाजार जा सके। वो अपनी बड़ी बहन को बोलती है, दीदी मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अब मालती के मन में ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वो बेचारी अपनी ननद को लेके कोमल को बाजार चली जाती है कि चलो हम शॉपिंग करके आते हैं, बेटा तुम आराम करो, तुम्हारे जीजाजी घर पे है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मालती और आकाश की छोटी बहन कोमल बाजार चले गए। यहाँ आकाश को पूरा मौका मिला और उसने इंसान की वहशियत का जो नंगा नाच होता है वो पूरा नाच खेला। संजना भोली वाली 16-17 साल की मासूम सी लड़की, उसके साथ ऐसी ज्यादती की, ऐसा वहशियाना हरकत किया कि बताते हुए भी बड़ा अजीब लगता है। आकाश उस जुनून को पार कर गया, लेकिन संजना को होश आ जाता है। वो बेचारी रो रही है, बैठी है बिस्तर पर एक तरफ सिकड़ी हुई। वो समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ ये क्या हो गया। जिस जीजा को वो अपनी दीदी का पति, अपने लिए भगवान, एक जीजा का दर्जा देकर रखा था, उसने उसके साथ ऐसा घिनौनी हरकत की, ऐसा घिनौना कृत्य किया। संजना मासूम सी लड़की बेचारी क्या क्या सोच के पागल हो जा रही थी कि दीदी आने वाली है, मैं क्या बोलूंगी। इसी वक्त आकाश फिर से एक चाल चलता है कि देखो संजना, अगर तुमने कुछ भी अपनी दीदी को बताया, मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, उसे छोड़ दूंगा, उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए समाज के सामने बेइज्जत करूंगा और तुम्हारी बहन में कमी निकाल दूंगा, 17 तलाक दे दूंगा। तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी गृहस्थी हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। इस तरह के दलील देकर वो संजना के कोमल से मन पर एक डर सा बिठा देता है। संजना डर जाती है कि अगर मैंने जीजा के खिलाफ कुछ भी दीदी को बताया तो दीदी का घर तबाह हो जाएगा। संजना सोचती है कि मैं छुट्टियों में यहाँ दीदी के घर आई थी और मैं ही वजह बन जाऊंगी अपनी बड़ी बहन का घर हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए। बेचारी मासूम सी लड़की ये सोच के बड़ी डर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे क्या ना करे। बहरहाल किसी तरह से अपने आप को संभालती है, लेकिन आकाश बार बार उसे धमकी दिए जा रहा है, हर तरह से खबरदार कर रहा है कि किसी भी तरह से ये बात दब जाए। शाम होते होते किसी तरह से संजना अपने आप को संभालती है, कोशिश करती है कि कुछ भी जाहिर ना हो उसकी शक्ल से, उसके शरीर से। दर्द से वो अंदर ही अंदर करा रही है। शाम को मालती और कोमल शॉपिंग करके आते हैं। बड़ी मुश्किल से संजना सब कुछ कवर अप कर पाती है, पूरी कोशिश करती है कि कुछ पता ना चले, और होता भी यही है, किसी को कोई शक नहीं होता। अगले दिन आकाश ऑफिस चला गया, कोमल किसी काम से बाहर गई है। मालती देखती है कि संजना बिस्तर पर बैठी है और बेडशीट पर छींटे लगे हैं, खून के धब्बे लगे हैं। मालती चिंतित हो जाती है। मालती बोलती, बेटा संजना, ऐसा करते हैं कि हम कल या परसों, या छोड़ो आज शाम को हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बोले दीदी क्या हुआ? नहीं कुछ तो दिक्कत है, तुम्हारे अभी 10 दिन पहले ही तो पीरियड्स आए थे और अभी फिर देखो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कुछ एबनॉर्मलिटीज है। मेरी एक फैमिली डॉक्टर है, मैं उससे बात करती हूँ। तो संजना घबरा जाती है कि दीदी नहीं, ये वो नहीं है, ये वो पीरियड्स नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक हो जाऊंगी मतलब? मालती दोबारा पूछती है कि मुझे तो यही लगा कि नहीं। मालती सोचती है कि उसको 10 दिन पहले डेट आई थी, दोबारा कैसे आ गई, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन संजना धीरे धीरे चेहरे से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मालती को धीरे धीरे डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है, बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है। वो बड़े प्यार से उसे हिम्मत देकर बार बार एकदम गंभीर मुद्रा में पूछती रहती है। धीरे धीरे मालती को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। यहाँ संजना टूट जाती है और जिस तरह से वो बताती है, वो उस घड़ी का सारा मंजर मालती के सामने बताती है। मालती के तो सर पर से समझो बिजलियां कड़क गई। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन जैसे किसी ने खींच ली हो, जैसे 100 माले की बिल्डिंग से कोई धक्का दे दिया और कैसे नीचे गिरता है वो चिल्लाता हुआ खुले आसमान को देखते हुए। ऐसा कुछ मालती को महसूस होता है कि ये क्या हुआ। मेरा पति, जिसको मैं परमेश्वर मानती हूँ, मेरी छोटी बहन के साथ जरा सा मौका मिला और इस तरह का घिनौना हरकत किया। मालती कुछ समझ नहीं पाती क्या करे। बहुत सोचती है, विचार करती है, बड़ी मुश्किल से संजना को समझाती है, लेकिन मालती एक मजबूत लड़की है,
एक कठोर किस्म की लड़की है। स्कूल और कॉलेज में उसका बैकग्राउंड एक ऐसे लड़की का था जो हर तरह की मुश्किल से लड़ सकती है, हर खेल में, हर स्पोर्ट्स में अव्वल आने वाली लड़की। वो अपने आप को टूटने नहीं देती, किसी तरह से खुद भी संभलती है, संजना को भी संभालती है। शाम को आकाश ऑफिस से आता है। मालती पूरी कोशिश करती है, अपने आप को संभाल लेती है। वो किसी तरह से आकाश को ये शक नहीं होने देती कि संजना ने उसे सब कुछ बता दिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है घर में। लेकिन अंदर ही अंदर मालती आकाश की शक्ल देखकर इस तरह से उबाले मार रही है, इस तरह से उबाले मार रही है जैसे पतीले से दूध उबलते हुए पूरा का पूरा बाहर आ जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है कि मैं कहूँगी, लड़ूंगी, ये इंसान मर्द की ज़ात मानेगा नहीं, मेरे पे ही या मेरी बहन पे आरोप लगा देगा, स्वीकार नहीं करेगा। मालती ये सोचती है कि इस तरह से मैं इस समस्या से निजात नहीं पाऊंगी। इसने मेरे दिल पर वो ठेस पहुंचाई है, मेरी बहन की ज़िंदगी इस तरह से ख़राब की है, मैं ज़िंदगी में इसे भूल ही नहीं सकती। इसके साथ रहकर लड़कर तो कुछ फ़ायदा है नहीं। मालती अपनी ही तरह से बदला लेने का एक नया डिसीजन लेती है। मालती अपने चचेरे भाई, जिसका नाम है देवधर, 22-23 साल का गबरू जवान लड़का जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, उस चचेरे भाई से संपर्क करती है। एक साजिश के तहत उसे अपने घर में बुलाती है। बड़े बड़े गुणगान करके आकाश के सामने उसकी एक बहुत ही अच्छी छवि पेश करती है और आकाश का माइंड वॉश करती है कि किस तरह से वो कोमल के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। देवधर, जो कि बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान है, छठे हुए बदमाशों में उसकी इलाके में गिनती होती है, उसका ऐसा छवि पेश करती है आकाश के सामने कि आकाश आखिर में मान लेता है कि मालती का चचेरा भाई है, देवधर सरकारी नौकरी लग गई है। कैसे मिली वो बात की बात है, लेकिन मिल गई। आकाश देवधर और कोमल की शादी करवा देता है। मालती के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती, अंदर ही अंदर जैसे वो बेइज्जती, बदले और कड़वाहट के घूंट पीते जा रही है। लेकिन उसके मन में एक है ठेस जो उसे पहुंचाना है आकाश को। शादी होती है और सुहागरात की बारी आती है। आकाश की छोटी बहन कोमल जब सुहागरात कक्ष में जाती है, मालती और देवधर खड़े कोने में बात कर रहे हैं। देवधर कमरे में घुसता है। कोमल, आकाश की छोटी बहन, उसको बड़े प्यार से बेड पर लेटा के दोनों हाथ और दोनों पांव बांध देता है। कोमल समझ नहीं पाती कि ये क्या कर रहे हो, आप पहली रात में इस तरह से मुझसे कैसे पेश आ रहे हो। देवधर 2 चमाट मारता है खींच के, धड़ाक। 2 झापट पड़ते ही कोमल की सारी हवाइयां उड़ जाती है। ये क्या हुआ? अभी भी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन, पति ने आते ही 2 रैप्टे मारे खींच के। दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और देवधर ने वहशियत की सारी हदें पार करते हुए कोमल के साथ जो दुर्गति की है उसकी चीखें मोबाइल में रिकॉर्ड की। और अगले दिन सुबह मालती टेबल पर बैठ के चाय पी रही है। आकाश जब ऑफिस जा रहा है, पीछे से कुंडी लगा के आराम से पैर फंसार के सोफे पर बैठती है और मोबाइल की वो रिकॉर्डिंग सुनाती है, खुद को सुनाती है और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पैर फंसारे सोफे पर। कोमल की वो चीखें उसके जब कानों में जाती है, चैन से इस तरह से चाय पीती है जैसे किला फतेह कर लिया। देवधर जब कोमल के साथ ज्यादती कर रहा था और कोमल की वो मासूम कोमल की वो चीखें पूरे कमरे को चीर देने को तैयार थी, वो चीखें सुन के मालती की आत्मा को शांति मिलती है। इस कदर मालती बदले पे उतारू हुई कि उसने अपनी ही ननद के साथ ऐसा घिनौना काम किया। वो देवधर को संपर्क करती है और बोलती है, मुझे ऐसी चीखें हर रोज सुननी है। मेरी छोटी बहन के साथ आकाश ने जो भी ज्यादतियाँ की है, मुझे वो सारी ज्यादतियाँ आकाश की बहन के साथ हर रोज चाहिए। हर रोज बेचारी मासूम सी कोमल के साथ देवधर वैसा ही करता, वही आवाज़ रिकॉर्ड करता और मालती को भेजता। क्या अजीब नज़ारा है। एक ही घर में रहते हुए मालती और आकाश दोनों पति पत्नी हैं, साथ रहते हैं। मालती ज़रा सा शक भी नहीं होने देती आकाश को कि हर रोज़ सुबह तुम लोग दफ्तर जाते हो, मैं बैठ के चाय पीती हूँ
और साथ में मोबाइल चलाती हूँ तो तुम्हारी बहन की चीखें सुनने के बाद ही मेरे मुंह से वो चाय का निवाला, चाय का घूंट उतरता है। तुमने जो मेरी बहन को एक दिन दर्द दिया था, मैं तुम्हारी बहन को हर दिन वो दर्द दूंगी। बड़ा कमाल नजारा है। ये एक ऐसा किस्सा है जो मेरे जहन में जब भी आता है मेरी रूह कांप जाती है। बदले का ये तरीका बड़ा अजीब है, सही है गलत पता नहीं, लेकिन ऐसा है, ऐसा भी होता है। दोस्तों, ये मेरे जहन में एक किस्सा था। मैं एक लेखक हूँ और कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। पता नहीं कैसे ये किस्सा मेरे जहन में आ गया, मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें आपके कुछ भी सुझाव हों आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। कुछ भी आपको कहना हो अपने विचार रख सकते हैं। इस घटना का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट एक काल्पनिक घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं हो भी सकती है। एक कवि की सोच है। अगर किसी से इस घटना का कोई वास्ता है तो वो सिर्फ एक काल्पनिक मात्र होगा। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ अगली बार। धन्यवाद।